नेम इज द चैन प्रॉब्लम। आपने कभी देखा है चैन कैसे होते हैं? एक इस तरह से होते हैं क्या? चैन एक दूसरे से बंधे होते हैं ना। लेट सपोज कर लो कि एक चैन जो है इस तरह से क्या है कि सरफेस के ऊपर में रखा हुआ है, ठीक है ना। इस चैन का मास जो है m मास है और लेंथ कितना है बच्चा? l है। बात समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसके अंदर में। तब सबसे पहले तो आपको हम समझाते हैं कि l लेंथ पे अगर m मास है, l लेंथ पे अगर m मास है तो 1 लेंथ पे मास कितना होगा बताओ तो? m/l होगा कि नहीं होगा? अच्छा, तुमसे पूछे कि अगर dx लेंथ पे मास कितना होगा तो क्या बोलोगे? m/l को dx से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या? ये हमारे लिए क्या मिल के देगा? छोटा सा एक मास देगा कि नहीं देगा? अब सोचो कि चैन को अगर इस तरह से हमने रखा है कि इस तरह से हमारे पास में चैन है और यहाँ पे क्या है कि सारे के सारे चैन एक दूसरे से सीधे सीधे ऐसे टांगा हुआ है या हैंगिंग है या ऐसे रखा हुआ है, तो इस चैन के ऊपर में हम क्या करेंगे सर? y पे जा करके क्या एक dy का छोटा सा चैन काटेंगे कि नहीं काटेंगे? सोच के बताओ ना। y पे जा करके क्या एक dy का छोटा सा चैन काटेंगे? अच्छा, इस dy पे कितना मास होगा तो कहेंगे सर dm मास होगा कि नहीं होगा? इस dy पे कितना मास होगा? dm मास होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इस dm मास का वैल्यू कोई बता सकता है तुम्हारे पूरे क्लास में से? तो सर m/l इंटू dy होगा कि नहीं? जैसे वहां पे dx पे मास था, इसी तरह से यहाँ पे हमने y पे गए हैं तो y का लिखेंगे। वहां पे x पे जाते तो क्या लिखते? x का dx लिखते। यहां तक समझ में आया क्या? अब तुम सोच के देखो, हम कहेंगे कि सर अगर इस तरह से कोई चैन रखा हुआ है तो चैन के अंदर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है और वो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा? तो कोई क्या बोलेगा सर इस छोटे से मास के ऊपर में पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो हम कहेंगे सर छोटे से मास पे छोटा सा पोटेंशियल होगा। अरे छोटे से मास पे छोटा सा पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? सोच के देखो। अच्छा, ये छोटा सा पोटेंशियल किसके बराबर होगा? तो सर mgh के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? dmg और y लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? सोच के देखो ना, क्योंकि यहां से यहां तक का लेंथ कितना है इसका? y है ना। y पे जाकर करके हमने क्या लिया है? dy का लेंथ लिया है ना। अब तुम सोच के देखो, अगर हमको टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है और मैं बोलूं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो सोच के देखो ऊपर पोटेंशियल एनर्जी U होगा, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी U होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है? U। बात समझ में आ रहा है क्या? अब इधर सोच के देखो सर, y वेरी कर रहा है, y वेरी कर रहा है कि नहीं? देखो ना, अगर तुमने छोटा सा y लिया तो यहाँ पे y इतना ही होता है, तो y वेरी कर रहा है धीरे धीरे, लेकिन y का मैक्सिमम वैल्यू कितना जा सकता है? सोच के देखो, l लेंथ तक जा सकता है कि नहीं? लेकिन मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 0,0 अगर यहाँ पे ऐड कर दे तो क्या 0 हो सकता है कि नहीं? तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा? सॉरी, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम कितना होगा? l। du का इंटीग्रेशन अगर तुमको याद हो तो u होता है। हो गया खत्म यहाँ तक कहानी। अब dm को जो हमने यहाँ पे लिखा है, क्या इसको ऐड कर डाले क्या इसके अंदर में? तो बोलो dm को क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 0 से l m/l dy g इंटू y लिखेंगे कि नहीं? जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल डालते हैं ना, तो जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालोगे तो क्या निकल जाएगा? m/l g बाहर निकल जाएगा और ये सजा के लिखोगे तो y dy और इधर क्या हो जाएगा? 0 से l होगा कि नहीं होगा? समझ में आया क्या? इधर की चीजें लिखने की जरूरत है या इसको हटा दिया जाए? हटा दिया जाए ना। तो सोच के बोलो, क्या मैं इधर लिखूंगा m/l और इधर g और बोलो y का इंटीग्रेशन, बोलो y का इंटीग्रेशन क्या होता है? सोच के बताओ जल्दी से, क्या होता है? y² में 2 और ये कहां से कहां तक जाना है बच्चा? 0 से l तक। तो m/l इंटू g l²/2 होगा कि नहीं? यहां से इसको कट कर देंगे तो हमारे पास में u की वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा? mgl/2। अब ये देखो यहाँ पे, अब सबके लिए बार बार प्रूफ नहीं करेंगे हम, तो यहाँ पे याद रखना, जब भी इस तरह से रॉड हो या कोई चैन हो ऐसे लटकाया हुआ हो तो हमेशा उसका सेंटर ऑफ मास इसका लेंथ ही लेते हैं। जैसे ये l लेंथ का यूनिफॉर्म मास है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? l/2 पे होगा इसका।
बात समझ में आ रहा है क्या? तो L/2 पे होगा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर mg, और इसको क्या लिख सकते हैं LCOM। हम ज्यादा LCOM की भी बातें नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग COM नहीं पढ़े हैं, सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़े, लेकिन क्या समझ में तो आ जाएगा ना कि अगर L लेंथ है तो L/2 पे m जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसके पास में क्या हो जाएगा mg L/2 होगा कि नहीं होगा? नहीं आया समझ में? अरे झूठ बोल रहे हो क्या? कर डालो फटाफट, थोड़ा सा फास्ट करना थोड़ा सा। तो कोई चैन के पास में तुमसे पूछे कितना एनर्जी होगा तो क्या आप बता सकते हैं क्या mg L/2 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? या mg LCOM बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? जल्दी जल्दी करो बच्चा, क्योंकि अगला क्वेश्चन हमारे पास में आने वाला है। अब ये सब आदत डालना है आपको। अभी सेंटर ऑफ मास जब पढ़ेंगे ना तो ये आपको सिखाएंगे हम कि y पे जाकर करके dy का लेंथ कैसे लेना है, x पे जाकर करके, ये सब कर करके हम 26 तारीख तक, उसके बाद ही जाएंगे यहाँ से। उसके बाद 3 को क्लासेस लगेंगे, तो जल्दी जल्दी करो। लेकिन बीच में अगर किसी बच्चे को, देखो ये मत समझना कि सर डांटेंगे या कुछ भी होंगे, क्योंकि आप 17 तारीख तक तो छुट्टी पे ही रहने वाले हो। तो बीच में कहीं पे भी दिक्कत हो आप सीधा मैसेज कर सकते हैं कि सर आप एक जूम क्लास लगा सकते हो क्या? सबके लिए है, तो कोई भी बच्चा, ताकि आपका कंटिन्यूअस बना रहे ये चीज़ें। जल्दी करो फटाफट बच्चा, बहुत धीरे धीरे लिख रहे हो। आ जाओ, लगता है रोक ही देने में फायदा है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चैन प्रॉब्लम में हमेशा क्या याद रखना है कि L/2 पे क्या होता है mg L/2 होता है, ठीक है ना। अगर सोचो किसी चैन का कुछ पार्ट्स है जो नीचे क्या हुआ है हैंगिंग है, तो उस पार्ट का क्या होगा, जितना पार्ट हैंगिंग है उतने पार्ट का 2 टाइम्स करेंगे ना, नीचे 2 से डिवाइड करेंगे ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पहले छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास में, पहले इसको कर लो कि एक चैन है जिसका लेंथ जो है ना, जिसका लेंथ जो मास 2m है और लेंथ l है, तो क्या इसका तुम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो क्या? अगर मैं यहाँ पे बोलूँ GPE = 0 बोलूँ तो कोई बच्चा कर सकता है क्या? क्या हो जाएगा? mgl आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सीधा लिख देंगे u = mg के 2mgL/2, यहाँ से 2 से 2 कट गया तो mgL/L आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, ये यहाँ पे भी हम लोग COM ही यूज किए हैं, बट क्या हुआ मास 2 टाइम्स था इसलिए वो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है। नहीं आया समझ में? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए क्या? अच्छा सोचो, अगर मैं एक और चीज तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। अगर मैं इस रेफरेंस लाइन इसको लिया है, रेफरेंस लाइंस नीचे लिया है, मतलब नीचे वाले पोर्शन को हमने क्या किया है, पोटेंशियल एनर्जी 0 किया है। लेकिन किसी क्वेश्चन में कल हो करके अगर यही क्वेश्चन इस तरह से होता, समझना पहले, और तुमसे पूछा जाए, समझना ये सब रेफरेंस पे डिपेंड करता है ना पोटेंशियल एनर्जी। पता है क्या तुम लोगों को? अगर तुमको बोला गया ये दे दिया और यहाँ पे बोला गया 0, तब क्या लिखोगे इसका पोटेंशियल एनर्जी? सोच के बताओ। तो क्या U = अभी भी क्या होगा mgL/2 ही होगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। अब क्या साइन हो जाएगा? माइनस का। नहीं आया क्या? नहीं आया समझ में? रेफरेंस लाइन का समझ में आया चीजें? अगर नीचे रेफरेंस लाइन 0 रखे हैं तो सीधा mgL/2 लिखेंगे, लेकिन अगर ऊपर रेफरेंस लाइन ले लिया उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 लिख दिए, तब क्या हो जाएगा? माइनस के साथ आएगा। अब ये माइनस क्यों आया है, ये हमने पोटेंशियल एनर्जी में समझाया था, 2 रेफरेंस ले करके। नहीं आया समझ में? क्या समझ में आया बोलो? डिप्रेस में क्यों गई है बोल ना, क्या प्रॉब्लम है बोलो? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या ऊपर का रेफरेंस लाइन ले लिया जाएगा तो माइनस साइन आ जाएगा कि नहीं? बस इतना समझो ना। चले क्वेश्चन करें क्या? चलो आ जाओ, क्वेश्चन हमारे पास में है, एक अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो अच्छा क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये हमारे पास में है, L लेंथ का चैन है, लेकिन इसको कुछ इस तरह से क्या किया गया है, हैंगिंग किया गया है।
बात को समझिए। और इसका पूरा लेंथ, इधर वाले का लेंथ जो है l/2, दूसरे वाले का भी लेंथ क्या है, l/2 ही है। इस चैन को इस तरह से, और इसको माना गया है क्या चीज, ग्राउंड पोटेंशियल, मतलब कि इसको रेफरेंस पॉइंट लेकर के 0 माना गया है। इसका लेंथ जो है मास m, पूरे चैन का मास m है और लेंथ l/2 है। लिखो तो पहले क्वेश्चन ये बना लो, इसके बाद में क्वेश्चन लिखना। मास ऑफ चैन इज m एंड लेंथ इज l। टोटल है लेंथ, समझ में आया कि नहीं आया, टोटल लेंथ l है। तो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A एंड B चैन, A एंड B चैन, मतलब चैन का मास कितना है बच्चा m और लेंथ कितना है l है। तो तुम में से कितना बच्चा ये बोलना चाहता है, कितना आएगा, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A एंड B, A एंड B पार्ट्स। तो अब तुम में से कितना बच्चा बोलना चाहता है कि सर इसका लेंथ कितना हो गया सर, l/2, और इसका भी लेंथ कितना हो गया सर, l/2, हाफ हाफ दोनों तरफ। अच्छा, मास कितना हो गया सर, मास इसका m/2 और इसका भी मास कितना हो गया बच्चा, m/2। नहीं आया समझ में क्या? अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी A का लिखने वाले हो तो सबसे पहले साइन का डिसाइड करो, साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, वेरी गुड, नेगेटिव। और मास कितना इसका, m/2 और g। अच्छा, l कितना लिखेंगे, क्या l/2 लिखेंगे या l/2/2 लिखेंगे? नहीं समझ में आया, क्योंकि l/2 तो लेंथ हो गया इसका, अब /2 क्यों, क्योंकि CO पे लेना है ना। देखो तो बोलो कितना आ गया यहाँ से वैल्यू, -mg l/4 2 जा 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा, सेम कहानी B के लिए भी होगा कि नहीं होगा? तो क्या मैं इसको सॉल्व करूं या तुम समझ गए? आया समझ में बच्चा? नहीं आया तो बोलो। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन पे भी आएंगे। नेगेटिव क्यों लिए हैं बता, समझ में आया क्या? चलो जल्दी करो, फटाफट करो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। करें आगे बातें, करें कुछ, अगर कहोगे तो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी, find the velocity just about slip of the table, find the velocity just chain लिख लेना, chain बीच में ऐड कर लेना, just chain slip of the table show in the figure, slip of the table show in the figure, slip of the table show in the figure, and mass of chain is m, mass of chain is m and length of chain is l, length of chain is l। ठीक है ना, m मास का चैन है और लेंथ कितना है इसका, l है, और इसका l/3 पार्ट्स जो है ना बच्चा, वो नीचे की तरफ हैंग है। बात समझ में आया तुम लोगों को? तो कहता क्या है, समझने की कोशिश करो। क्या कहता है कि वेलोसिटी बताओ जब पूरे के पूरा जो है ना ये नीचे की तरफ गिर गया होगा उस समय, जस्ट स्लिप। नहीं समझ में आया? पहले क्वेश्चन समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? एक और चीज बोला उसने कि इसको रेफरेंस लाइन ले लेना, मतलब कि आपके ऊपर भी डिपेंड करता है या क्वेश्चन के ऊपर में दिया रहेगा रेफरेंस लाइन लेने के लिए। ऊपर वाले को रेफरेंस लाइन लिए हैं। पहले बात समझो, ये हमारा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि इस तरह से l/3 पार्ट्स इनिशियली क्या था ना कि ये हैंग था। बच्चा सुनने की कोशिश करो, l/3 पार्ट्स इनिशियली हैंग था, लेकिन उसने बोला कि जब ये पूरे के पूरे नीचे हैंग हो जाएंगे, स्लिप आउट हो जाएंगे, मतलब पूरे का पूरा, देखो समझने की कोशिश करो, पूरे का पूरा चैन कैसे हो जाएंगे, जब ऐसे हो जाएंगे l लेंथ मास वाला, तब क्या इसका वेलोसिटी होगा, उस समय उसकी वेलोसिटी कितना होगी, ये बात कहा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि सर हाँ ऐसा हो सकता है, ये नीचे जब गिरने लगेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, ये तो क्वेश्चन तो समझ में आया कि नहीं आया? अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम बोलेंगे कि सर इसका पहली बात तो l लेंथ पे मास कितना है, m, तो 1 लेंथ पे मास कितना होगा, m/l होगा या नहीं होगा?
सोच के देखो सर, L/3 पे मास कितना होगा, सोच के बताओ। तो सर M/L इंटू L/3, इसका मतलब कितना हो जाएगा मास, M/3। किसका मास M/3 है, बता सकते हो कोई तुम में से? जो यहाँ पे क्या है, हैंगिंग में है, इसकी मास कितना है बच्चा, बोलो, M/3। और ऊपर हमने लिया है GPE, तो इनिशियल बोलेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो तुम कहोगे सर -M/3 GL/3 और बाई 2, तो 2 नीचे ही तो आएगा, तो क्या लिख देंगे इसको, बोलो जल्दी से, -mgL/18। ये इनिशियल है, और इनिशियली ऐसे ही रुका हुआ था, तो तुम सोच के देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, सर 0, क्योंकि कुछ वेलोसिटी तो रही है, हैंगिंग है ना सीधा, तो अब स्लिप करने लगा ना, अब जब स्लिप कर गया, पूरे के पूरे स्लिप कर गया, तो उस समय इसके पास में फाइनल, बोलो काइनेटिक एनर्जी कितना आया, 1/2 mv²। आया कि नहीं आया? लेकिन सर जब पूरे के पूरे जब ये स्लिप कर गया था, उस समय इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगा। इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बता सकता है कोई बच्चा? mgL/2 और माइनस में सोचो क्यों mgL/2 लिखे हैं। फाइनली ये पूरे के पूरे सीधे आ गया ना, और सीधे पे तो अभी लिखवाया था ना mgL/2, लेकिन वो प्लस में होता अगर नीचे होता क्या चीज है, GPE = 0। तो नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया समझ में? अब क्या सर, इसमें कोई फोर्स अलग नहीं लग रहा है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना कुछ, ये बस टेबल पे रखा था, खुद ही क्या होने लगा था, नीचे की तरफ स्लिप आउट होने लगा था। इसका मतलब सर हम कहेंगे, कल ही पढ़ा था, मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो कांस्टेंट होगा, या इसको बोलते हैं कंजर्व होगा। याद नहीं है तुम लोगों को? अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व का मतलब K इनिशियल प्लस U इनिशियल = K फाइनल प्लस में U फाइनल। अरे याद है आप लोगों को पढ़ाया था लास्ट लेक्चर के अंदर में, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े थे हम लोगों ने कि जब एनर्जी कंजर्वेशन होता है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी = फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस में क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल। ये कब होता था? जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता था। बहुत सारे केसेस लिए थे, 4-5 क्वेश्चन लिए थे, जिसका छूट गया है वो करना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सोच के बताओ कितना हो गया तेरा, 0। क्या अब सब चीज पुट करने आता है तुम लोगों को? तो बोलो क्या लिखेंगे, -mgL/, बोलो 18, इधर बोलो क्या लिखेंगे, 1/2 mv², और इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, mgL/2 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? तुम में से कितना बोलना चाहता है? m तो सब में कॉमन है इसलिए काट दो इसको, पहले समझो फिर लिखना, लिखने के लिए पूरा टाइम देंगे हम आपको, टेंशन नहीं लो। m से बोलो इधर क्या हो जाएगा, प्लस GL/2। कैसे लिख दिया, समझ में आया तुम लोगों को? अच्छा, = हम v²/2 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तुम में से कितना कहना चाहता है 2 से 2 काट दो, यहाँ पे 9 बचेगा, तो तुम लोग में से कितना बोलना चाहते हो सर, -GL/9 और प्लस GL = v² होगा कि नहीं होगा? सोच के देखो, हो जाएगा। अब सोचो यहां से क्या मैं 9 में से 1 जाएगा तो 8GL/9, 8GL/ क्या लिख देंगे बच्चा, बोलो, /9 का अंडर रूट बराबर v लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्या हमारा वेलोसिटी आ गया? सॉल्व कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन? जल्दी से कीजिए, इसके बाद में नेक्स्ट कराते हैं। ओ माय, ठीक है। तो इसके बाद में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का है बट थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर में। तो लिखो, इफ फोर्स इज अप्लाइड स्लोली एंड स्लोली, 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 फाइंड द वर्क डन, find the work done, find the work done when full chain on the table, when full chain on the table। पहले क्या हुआ था, टेबल से नीचे गिर रहे थे ना,
अब क्या बोल रहा है बच्चा कि फुल चैन जो होना चाहिए वो कहां पे पहुंच जाना चाहिए, सोच के बताओ, टेबल के ऊपर में। मैंने बोला और ये हमारे पास में दिया हुआ है L/3 लेंथ जो है ये इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं। समझ में आया तुम लोगों को? तो ये फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये फोर्स जो है ना वेरी स्लोली एंड स्लोली है, ठीक है। और जीपी जो लेना है ना वो कहां पे लेना है बताओ, ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी। बोलो इसको क्या लेना है, 0। तो अब बोलो कितना, ये जो फोर्स जो है ना कितना फोर्स लगाएगा जो ये पूरे के पूरे जो है ना चैन क्या हो जाए, टेबल के ऊपर आ जाए सीधा। मतलब तुम चैन को रखे हो, कितना फोर्स लगाओगे वो चैन क्या हो जाए, पूरे के पूरे ऊपर आ जाए। नहीं आया समझ में? क्या आ गया? यहां तक तो समझ में आ गया ना? अब कैसे करेंगे, कोशिश करके बताओ। तो हम कहेंगे क्या कि सर अगर फोर्स स्लोली एंड स्लोली लगाया जा रहा है, एकदम धीरे धीरे, इसमें तो काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं हो रही है सर। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कहाँ से होगा? काइनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटी आएगा तब ना पूरा, इसमें तो एकदम स्लोली एंड स्लोली बोल दिया ना। इसका मतलब हम कहेंगे कि सर जब इतना पार्ट ये हैंग था तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी बोलो इनिशियल बात होगी सर -mg/L/18। क्या इसको हम सॉल्व करें या समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? अब क्या करेंगे सर, फाइनली जब ये पहुंच गया ऊपर तो बोलो जल्दी से कितना हो जाएगा, 0। क्या कि जैसे ही ये पूरे के पूरा चैन ऊपर चला जाएगा तो उसका तो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे है, और रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0। अच्छा सोचो, स्लोली एंड स्लोली है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है ही। जैसे ही पूरा का पूरा चैन चला गया वैसे ही छोड़ दिया या स्लोली एंड स्लोली बोला तो फाइनल भी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होने वाला है? अरे नहीं आया समझ में? लेकिन सर इस बार K इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल नहीं लगा पाओगे, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ये फोर्स किसी बंदे ने खींच रहा होगा तभी तो लगा हुआ है। तो एक चीज पढ़े थे हमने, क्या पढ़े थे? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स प्लस में वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से क्या पढ़े थे? तो K फाइनल प्लस U फाइनल माइनस में बोलो K इनिशियल प्लस U इनिशियल। क्या ये हम लोग डिस्कस किए थे या नहीं किए थे? सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई फ्रिक्शन नहीं है, अभी कुछ फ्रिक्शन की बातें नहीं कहा, इसका होता 0। इसका तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ही वर्क डन बाय द फोर्स के बराबर होगा कि नहीं होगा? नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब ये किसके बराबर, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो किसके बराबर? माइनस ऑफ, बोलो -mg/L/18। बोलो कितना आ जाएगा यहां से? क्या ये कुछ एक्स्ट्रा कुछ था क्या इसके अंदर में? बस चीजों को समझना ही तो था, इसमें दिमाग लगाना था। जल्दी से करो बच्चा, फटाफट कर डालो। अच्छा कुछ बच्चे तो ये सोच रहे हैं, क्वेश्चन कहता है क्या है कि फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन व्हेन द चैन जस्ट स्लिप ऑन द टेबल। और सेकंड नंबर में क्वेश्चन के अंदर में, इसी क्वेश्चन के अंदर में है कि आल्सो फाइंड द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। मतलब हमारे पास में दो चीजें निकालना है, एक वेलोसिटी निकालना है और दूसरा हमारे पास में क्या निकालना है बच्चा कि चैन के कारण चैन का जो होगा वो कितना फ्रिक्शनल वर्क करेगा उसके बारे में निकालना है। और ये हमारे पास में फोटो दे रखा है, तो पहले मैं बना लेता हूं फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। समझो, सबसे पहले ना हम लोग क्या करेंगे, अभी यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है और इसका पार्ट्स कितना है, L/3 पार्ट्स। ये क्या है गया है कि हैंग कर गया है। और इधर कितना बचा, लेंथ कितना बच गया इसका, बोलो 12/3। ये तो समझ में आया ना तुम लोगों को। अब इसके पीछे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक म्यू लग रहा है फ्रिक्शन। तो सोचो कि ये जब फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो ये चैन धीरे धीरे नीचे की तरफ हैंग होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन क्या फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्ट लिख देंगे क्या, फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, या इसको म्यू इंटू mg क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे नहीं लिखेंगे ना। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि m मास जो है ना, एका बैग m मास नीचे नहीं जा रहा है। क्या हो रहा है कि इसके
थोड़े थोड़े पार्ट्स नीचे जा रहे हैं, कुछ कुछ पार्ट ही क्या हो रहा है नीचे जा रहा है। पहले क्या गया होगा, ये वाला पार्ट नीचे गया होगा, फिर ये वाला पार्ट गया होगा नीचे। इसका मतलब डीएम मास जो है ना, इसका नीचे स्लाइड कर रहा है बार बार। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए हम क्या कहेंगे कि सर x पे जा करके हम क्या लेने वाले हैं इसका, बोलो जल्दी से, एक dx का लेंथ लेने वाले हैं कि नहीं लेने वाले हैं? अच्छा, इस dx के ऊपर में मास कितना होगा, तो सर dm मास होगा कि नहीं होगा? अरे बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अच्छा, इसके dm मास होगा। अगर मैं बोलूं कि l लेंथ पे, देखो गलती, l लेंथ पे m है तो 1 लेंथ पे कितना हो जाएगा, m/l होगा ना। ओहो, जान समझ में आया क्या? dx लेंथ पे m/l इंटू dx होगा कि नहीं dm? क्या है कि हमें पूरा लेंथ लेना है ना, क्योंकि जब mg लग रहा होगा तो mg लग रहा होगा तो पूरे लेंथ पे लग रहा होगा कि ये पूरे के कारण लग रहा होगा mg? किसके कारण लग रहा होगा? 12l/3 की 12/3? नहीं समझ में आ रहा तुमको क्या? ये वाले ही तो मास ले रहे हैं ना। फ्रिक्शन फोर्स इसके कारण लग रहा है कि इसके कारण लग रहा है? तो डीएम मास तो m/l इंटू dx होगा ना। अरे l लेंथ पे मास कितना, टोटल मास कितना है m, तो 1 पे कितना होगा, m/l होगा ना। अब dx पे कितना होगा, m/l इंटू dx होगा कि नहीं होगा? करके देखते हैं ना, क्या दिक्कत है इस पे? तो अब बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ। फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू डी एम इंटू जी। अरे अब तो समझ लो, अब तो समझ में आ रहा होगा। अब कोशिश करो ना, देखते हैं क्या होगा, बोलो जल्दी से। म्यू इंटू डी एम के जगह पे क्या लिखते हैं, m/l इंटू एक्स इंटू में जी लिख सकते हैं क्या? यहां से तुम बताओ x की dx लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स जल्दी से बता दो क्या लिखेंगे, माइनस म्यू इंटू में n इंटू में x लिखेंगे, या सीधा लिख दूं मैं माइनस ऑफ म्यू m/l g dx, और इसका किसके साथ कर देते हैं, x के साथ मल्टीप्लाई। x के साथ क्यों किए कि पहले x लेंथ ही तो गया होगा। नहीं आया समझ में? कोशिश करते हैं फिर से, देखना तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, कहीं गलती ना कर दूं मैं, देखते रहना। म्यू m/l g और x dx लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे यहाँ पे? और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 12/3। नहीं आया समझ में? जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, म्यू mg/l और इधर क्या हो जाएगा, x²/2, 0 से 12/3। तो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू mg/l, बोलो इधर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट बोलो 4l², और नीचे क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 इंटू में 2, ठीक है ना? आया क्या समझ में? यहां से तुम्हारे पास में क्या जाएगा, -2 म्यू mg/l/9। नहीं आया सब? -2 कैसे कर दिए? 2 के टेबल से ये 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, और ये l से l कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया हमारे पास में, -2 म्यू mg/l/3। समझ में यहां तक आ गया? अब क्या करेंगे, अब हमारा कहानी दूसरा होगा। अब तो समझ में आ गया होगा? अरे अब तो आ गया होगा ना एकदम। नेक्स्ट देखो, तो अब कहानी क्या करेंगे सर, u इनिशियल की बात करेंगे। तो u इनिशियल माइनस mg/l/18। सोचो कैसे लिख दिया, ये तो समझ में आ गया क्या? अच्छा, k इनिशियल सोच के बताओ कैसे लिख देंगे, 0। इनिशियली रेस्ट पे है, उसके बाद स्लाइड कर रहा है ना। सोचो u फाइनल कितना लिखेंगे, कोई बता सकता है पूरे क्लास में से? एकदम समझ में आ रहा ना? अब बोलो ना, इधर तो लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं है ना। माइनस बोलो जल्दी से, क्या लिखेंगे, माइनस या प्लस? 1/2, पूरे के पूरे मास नीचे आ गया तो 1/2 mv² लिख डालेंगे कि नहीं लिख डालेंगे? चलो नेक्स्ट देखो, अब क्या करेंगे, हम लोग पढ़े हैं वर्क डन बाय द, अभी देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लिखेंगे, क्या कि एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही नहीं रहा है, केवल और केवल नॉन कंजर्वेटिव लग रहा है ना। तो वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव, बोलो क्या हो जाएगा, u फाइनल, k फाइनल, और इधर क्या लिखेंगे, u इनिशियल प्लस में k इनिशियल। बोलो तो u फाइनल कितना है अपने पास में, -mg/l/2
प्लस में 1/2 mv², और माइनस में बोलो जल्दी, ये प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, mgl/18, और ये तो हमारा क्या हो जाएगा 0, और इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है तुमको, -2 μmgl/9 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तुम में से कितना बोलना चाहता, -2 μmgl/9 इज इक्वल टू, बोलो यहां से क्या लिखेंगे, इसको और इसको सॉल्व कर सकते हो क्या तुम लोग, पहले m से m काटना चाहते हो, लो तो m से m सबके अंदर में है तो गया, अरे गया कि नहीं गया, बोलो इधर क्या लिखेंगे, -2 μgl/9, इधर बोलो क्या लिखेंगे, -gl/2 और प्लस gl/18 लिख दो ना एक साथ, और प्लस 1/2 v² लिख दो ना। अब इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसको सॉल्व करो तो पहले क्या लिखेंगे, -μgl/9 इधर लिख दिए, इज इक्वल टू, बोलो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 18, इसका क्या लिखेंगे, -9gl प्लस gl लिखेंगे क्या, अरे एलसीएम उलसीएम लेने आता है ना तुम लोग को। अब इज इक्वल टू 1/2 v²। देखो बहुत बच्चों को तो जानते हो एलसीएम का नाम आते चाहे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आता है, हालतें खराब हो जाता है, वही चीज को तो हैंडल करना है। मेन का ये सब कंसेप्ट थोड़ी फिजिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम डालता है, उसको सॉल्व कर करके नीचे लाने में ही हालत खराब हो जाते हैं कि ये अब इससे कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। वो मैथ का कहानी है, वो मेरा कहानी नहीं। मतलब कि आपका 9th-10th का अच्छा होना चाहिए मैथ, ताकि आप ये सही कर ले। तो बोलो क्या लिखेंगे, -μgl/9। फिजिक्स तो वहीं तक था, अब सॉल्व भी तो करना है, तो सॉल्व कैसे होगा, थोड़ा सा दिमाग यूज करो। बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, -8gl/18 इज इक्वल टू 1/2 v² लिखेंगे। अब इसको इधर ले जाएंगे, इज इक्वल टू नहीं प्लस है, अब क्या यहां से v नहीं निकल जाएगा, इसको इस साइड ले जाएंगे तो बस क्या l हो गया ना। जल्दी से कर डालो, करो करो। जब आपने सॉल्व किया होगा इसको तो क्या आया वैल्यू v का, बताइए जल्दी से। तो आप बोलेंगे क्या आया है, 8gl-4 μgl, अब बाई में क्या लिख देंगे 9, क्या यही आया ना, हो गया ना। एक क्वेश्चन और लिखिए, इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद छुट्टी करेंगे, ठीक है ना। तो लिखिएगा, फाइंड द कंडीशन फॉर नो स्लीपिंग ऑफ चैन, फाइंड द कंडीशन फॉर नो स्लीपिंग ऑफ चैन, फाइंड द कंडीशन फॉर नो स्लीपिंग ऑफ चैन, फाइंड द कंडीशन फॉर नो स्लीपिंग ऑफ चैन। मतलब चैन जो है वो स्लीप नहीं करेगा, उसका कंडीशन लिखना है। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ये आपका बहुत ही आसान है। और इधर लग रहा है म्यू, लग रहा है इधर कितना लग रहा है म्यू। अब हमें ये नहीं, अच्छा सोचो कि जब कितना लेंथ इसका, अब मास इसका क्या है, चैन का मास m है और लेंथ l है, ये ध्यान में रखना। चैन का मास कितना है बच्चा, मास m है और लेंथ l है। अब सोच के देखो मैं कितना पार्ट इसका नीचे हैंगिंग रहेगा, हैंग होगा, जो ये क्या बैलेंस कर पाए फ्रिक्शनल फोर्स उस पार्ट को। यही तो क्वेश्चन है ना स्लीपिंग। तब मैं क्या कहूंगा कि सर इसका x पार्ट जो है ना वो क्या है, नीचे हैंग कर गया है। तो बोलो इधर कितना पार्ट रह गया होगा, सोच के बताओ ना। l-x पार्ट रह गया होगा कि नहीं रह गया होगा। अब सोचो, दिमाग से सोचो, इसमें कुछ लगाना ही है। l लेंथ पे मास कितना है m, 1 लेंथ पे मास कितना हो जाएगा, m/l हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो x लेंथ पे मास बोलो कितना हो जाएगा, m/l इंटू x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा l-x पे मास कितना होगा सर, m/l इंटू l-x होगा कि नहीं होगा। अब तुम सोच के देखो ये बंदा नीचे क्या लगा रहा होगा, mg लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा, स्मॉल mg डैश लिखेंगे कि नहीं बोलेंगे। बोलो इस मास का कितना मास है इसका, बोलो सोच के बताओ, m/l इंटू x। तो क्या लिखेंगे इसका, बोलो m/l इंटू x इंटू g। अच्छा इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा सर, इनके कारण जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वही तो बैलेंस कर रहा होगा।
अच्छा, इनके कारण फ्रिक्शनल फोर्स क्या लिखेंगे? तो सर F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन लिखेंगे कि ना लिखेंगे? L माइनस एक्स का बोलो मास कितना है? m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? म्यू m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी लिख दिया। सोच के बताओ क्यों? अरे n की वैल्यू क्या होता है? मास इंटू जी होता है ना। अरे यहाँ पे फ्रिक्शन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है? रुक जाए, पूरा नीचे नहीं जाए, तब तो वो एनर्जी कंजर्वेशन ही सब लगाते हैं। यहाँ पे तो स्टॉपिंग करवा दिया ना हम लोगों ने। नहीं आया क्या? तो बोलो क्या कहेंगे अब? यहाँ पे सोच के बताओ। सर फ्रिक्शनल फोर्स जो होना चाहिए ना, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, क्या रोक देना है? नहीं आ रहा है, हाई लेवल जा रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा होगा? अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स या ये फोर्स जो है m बाई एल इंटू एक्स जी, ये लेस देन होना चाहिए इक्वल टू किसका होना चाहिए? बोलो, सोचो ना। अगर इसको रुक जाना है तो जितना फोर्स नीचे लग रहा है उससे ज्यादा फोर्स यहां लगाओगे तभी तो रुकेगा, या उसके बराबर लगाओगे तो रुकेगा ना। नहीं आया समझ में? झूठ बोल रहे हो यार। अरे ये लेस देन क्यों लगाया? समझ में आया क्या? नहीं आया, झूठ बोल रहे हो। क्यों लगाया ऐसा लेस देन? बोलो ना, एफ से लेस देन क्यों लगाया? कोई बता सकता पूरे क्लास में से? हाँ ठीक है, अब बताओ क्यों ऐसा हो रहा है? एफ जो है इससे, इस वाले फोर्स से क्यों छोटा है? बस इतना पूछ रहा हूं मैं, सिंपल सी बात है। हाँ, ऊपर का फोर्स ज्यादा या उसके इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर के बैलेंस होगा। तो हम क्या कहेंगे? सर जो mg जो है ना, m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी जो है, मस्ट बी लेस देन एफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और एफ निकाल के उधर बैठे हुए हो ना तुम, एफ ऊपर निकाल के बैठे हुए हो ना, तो बोलो ना m बाई एल एक्स जी मस्ट बी लेस देन, बोलो जल्दी से, म्यू m बाई एल इंटू क्या लिखेंगे? l माइनस एक्स इंटू, तुम देखोगे तो सब कटने वाला है, उसको काट दो ना। तो क्या बचा तेरे पास में? बोलो जल्दी से, x लेस देन इक्वल टू, बोलो जल्दी से, म्यू इंटू एल माइनस एक्स बचा कि नहीं? क्या अब सॉल्व करने आता है तुमको? चलो बोलो जल्दी से, सॉल्व कैसे कर रहे हैं? देखो इधर मैं कर रहा हूं, x लेस देन इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एक्स लिखेंगे कि नहीं? तो में से कितना बच्चा बोल रहा है कि म्यू एक्स को इधर ले आओ ताकि हमको x की वैल्यू निकल जाए? तो बोलो क्या लिखेंगे? x प्लस म्यू एक्स लेस देन इक्वल टू क्या लिखेंगे? बोलो, म्यू इंटू एल। तो x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 1 प्लस म्यू लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एल होगा कि नहीं होगा? तो x की वैल्यू बोलो जल्दी से क्या हो जाएगा? x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो, म्यू एल बाई में 1 प्लस म्यू होगा कि नहीं? आया समझ में? हाँ बोलो, क्यों तोते उड़े हुए हैं? बोलो।